सरकार को इतना ही ज्ञान नहीं है कि किसको क्या देना चाहिए, तो हम सरकार को चेतावनी देते हैं। हम पूरे हिंदुस्तान के इतिहास के तकदीर लिख देंगे, सरकार की जो तकदीर को उल्टे कागजों में लिख देंगे। या तो आप मान लीजिए, नहीं हम आपको चेताना चाहते हैं, 2024 में आपका जो सपना है वो चकनाचूर कर देंगे। हर वर्ग जो है अपने आंदोलन को लेकर उगर है। बात करें जो पूर्व सैनिकों की, तो आप देख सकते हैं कि भिवानी में पूर्व सैनिक जो है आज आंदोलन को लेकर जो है वो सड़कों पर उतरे हैं। इनकी क्या मांगे हैं और किस प्रकार से ये अपना रोष जता रहे हैं, इसके लिए हम कुछ पूर्व सैनिकों से भी बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि उनके आगे के आंदोलन की जो रणनीति है वो क्या रहेगी। जी, क्या नाम है आपका, किस मांग को लेकर सड़कों पर उतरे? मेरा नाम सूबेदार वीर सिंह चौहान है। पिछले 70 दिन से हिंदुस्तान के पूर्व सैनिक हैं, जवान और जेशोज, जिनके साथ OROP जो सेकंड रिवीजन, उसके अंदर बहुत बड़ी विसंगति हुई है। जवान जेशोज को कोई बेनिफिट मिला। 23,600 करोड़ रुपए की जो है सरकार ने पैसा तो दिया है, लेकिन जो 3% हमारे अधिकारी हैं वो सारा का सारा पैसा वो लेके चले गए। आज पूरे देश के अंदर जो जवान है, जेशोज है, लड़ाई असली वो लड़ता है, मोर्चे की लड़ाई ये लड़ने वाला, और मोर्चे की लड़ाई लड़ने वाले को एक पैसे का कोई बेनिफिट नहीं है। सरकार को इतना ही ज्ञान नहीं है कि किसको क्या देना चाहिए। तो क्या लगता है कि आप जिस मांग को लेकर सड़कों पर उतरे, आपकी मांग पूरी होगी? क्योंकि 1 रैंक 1 पेंशन को लेकर सालों से आंदोलन चल रहा है वो। बिल्कुल, देखिए ये आर पार की लड़ाई है। हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार पूरे हिंदुस्तान के 3 तारीख को जो पूरे हिंदुस्तान के सैनिक DM को ज्ञापन दिया, आज पूरे सांसदों को ज्ञापन दे रहे हैं। यदि इसमें भी सरकार नहीं जागी तो हम सरकार को चेतावनी देते हैं। हम पूरे हिंदुस्तान के इतिहास के तकदीर लिख देंगे, सरकार की जो तकदीर को उल्टे कागजों में लिख देंगे। सरकार को बहुत भारी पड़ेगा। इन्हीं सैनिकों ने आपकी मोदी साहब आपको सिंहासन में बिठाया और यही सैनिक आज सड़कों पर है, तो बहुत दुर्भाग्य की बात है। आपने बड़े बड़े वादे किए थे, आप जाकर के दिवाली मनाते हैं, लेकिन दिवाली मनाने से काम नहीं चलेगा। इनकी दिवाली, इनका घर में जो पेंशन देने से दिवाली मनती है, ऐसे मत करिए। मेरी प्रार्थना आपसे, इन सैनिकों को 2024 के चुनाव में आपके प्रति बहुत बड़ा फैसला लेना पड़ेगा। या तो आप मान लीजिए, नहीं हम आपको चेताना चाहते हैं, 2024 में आपका जो सपना है वो चकनाचूर कर देंगे। यानी कि जो सियासत में बैठाने वाले हैं आज सड़कों पर हैं और चेतावनी दे रहे हैं कि वो उसी सरकार को सड़कों पर ला देंगे। कुछ और पूर्व सैनिक हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका, किस मांग को लेकर सड़कों पर उतरे हैं? मैं पूर्व सैनिक महेश चौहान, भिवानी से। हमारी मांगे हैं कि हमारे साथ जो दोगलापन किया गया है, हमारी जो एक समान MSP है वो हमें मिलनी चाहिए, हमारी डिसेबिलिटी पेंशन एक समान होनी चाहिए, हमारी वीर नारियों की पेंशन एक समान होनी चाहिए। जो प्रीमेच्योर शब्द का इस्तेमाल OROP 2 में किया गया है उसको मिटाया जाए, क्योंकि कोई हमारे संघर्ष समिति के अध्यक्ष सुरेंद्र कौशिक साहब ने आपको बताया, पूर्ण रूप से बताया कि OROP में जो ये प्रीमेच्योर को शामिल किया है ये सेना में होता ही नहीं है। क्योंकि प्रीमेच्योर नाम से हम कभी भी पूर्व सैनिक जो भी हैं वो सब अपने 15 साल, 17 साल, 20 साल, 32 साल करके आए हैं। तो लगता है कि आपकी इतनी मांगे वो पूरी होंगी, क्योंकि आंदोलन काफी लंबे साल से, बल्कि 1 दशक से चल रहा है। ऐसा है, हम अपनी मांगे लेके रहेंगे। ये देश का सैनिक है। देश का सैनिक जब पाकिस्तान, चाइना से लड़ने में पीछे नहीं हटता, तो अपने हक और अधिकार के लिए आप कैसे कह सकते हैं कि हम पीछे हट जाएंगे? हम किसी भी कीमत पर, और आज का समय जो है, अभी सरकार को हमारी बातें सुननी पड़ेंगी, नहीं तो हमने सीधा हम सरकार को, अभी तक जो हमारा प्रदर्शन शांतिपूर्वक तरीके से, अनुशासनात्मक तरीके से चल रहा है, अगर वो उग्र होता है तो उसमें कहीं ना कहीं सरकार का हाथ होगा। सरकार, किस प्रकार का आंदोलन होगा, किस प्रकार की सरकार को चेतावनी देना चाहेंगे आप? ऐसा है, हमारा जो संघर्ष समिति दिल्ली में बैठी है पिछले 70 दिनों से, संघर्ष समिति के जो हमारे अर्जुन सिंह राठौड़ साहब या हमारे संघर्ष समिति के अध्यक्ष सुरेंद्र कौशिक साहब का जैसा भी निर्देश होगा, हम अपने आंदोलन को तेज करेंगे। क्योंकि अगर सीधी उंगली से घी निकलेगा तो उंगली टेढ़ी करना सैनिकों को अच्छे तरीके से आता है। किस प्रकार से होगी, चुनाव में होगी, आंदोलन से होगी? ऐसा है, हम अपना आंदोलन जारी रखेंगे। चुनाव में अगर चुनाव तक भी सरकार ने नहीं सुना तो वोट की चोट। इस लोकतांत्रिक में हमारे को अधिकार है, हमारा वोट हम कहीं पे भी दें। और हम सरकार को ये बता देना चाहते हैं कि आज के समय में 35 लाख पूर्व सैनिक हैं, जो कि 1.5 करोड़ वोट बैंक को प्रभावित करता है। कहीं ना कहीं 100 सांसद लगातार एक चोट से। तो ये थे पूर्व सैनिक, जिनका साफ तौर पर कहना कि जिन पूर्व सैनिकों ने मोदी को सियासन तक पहुंचाया था वो आज सड़कों पर है और उनकी मांग नहीं सुनी गई, तो वो सरकार को सियासन से उतार सकते हैं। क्योंकि करोड़ों, जो करीब 1.5 करोड़ के लगभग इन्होंने कहा कि इनके वोट हैं,
और वो करीब 100 सांसदों को यानी कि 100 सीटों पर, सांसद की 100 सीटों पर प्रभाव रखते हैं। ऐसे में देखना होगा कि इन सैनिकों की मांग को लेकर सरकार कब और क्या फैसला लेती है। हरियाणा तक के लिए कैमरा पर्सन अमन कुमार के साथ जगबीर गणगस।